भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूँ। इस टॉपिक से एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न जरूर आते हैं। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अलंकार का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। अलंकार के पार्ट 1 में मैंने शब्द अलंकार के अंदर जितने भी अलंकार आते हैं वो सब पढ़ाए हैं। अलंकार पार्ट 2 और पार्ट 3 में अर्थ अलंकार के भेद उदाहरण सहित समझाए हुए हैं। आप उन वीडियो को जरूर देख लें। उस वीडियो में मैंने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और भ्रांतिमान अलंकार, इन सब को उदाहरण सहित पढ़ाया है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अर्थ अलंकार के भेद को पढ़ेंगे। जो बचे हुए भेद हैं उनको भी उदाहरण सहित पढ़ेंगे। मानवीकरण अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, विभावना अलंकार, पुनरुक्ति अलंकार, संदेह अलंकार, इन 5 अलंकार को उदाहरण सहित पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा देखते हैं हम लोग। जब निर्जीव वस्तु की तुलना सजीव वस्तु में करते हैं और निर्जीव वस्तु को सजीव वस्तु मान करके वर्णन किया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार में जो निर्जीव वस्तु होती है उसका वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि जैसे वो सजीव की भांति व्यवहार करती हैं तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण अलंकार को हम लोग उदाहरण से समझते हैं। फर्स्ट उदाहरण है फूल हंसे कलियां मुस्काई। उपयुक्त पंक्ति में फूलों के हंसने का वर्णन किया जा रहा है। यह प्रवृत्ति सजीव में पाई जाती है। यहाँ पर निर्जीव वस्तु को सजीव माना गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है फूल हंसे कलियां मुस्काई। तो फूल और कलियां निर्जीव होकर भी सजीव की भांति व्यवहार कर रही हैं। हंसना और मुस्कुराना, तो ये क्या है, ये सजीव की भांति व्यवहार करती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। इसी तरह नेक्स्ट उदाहरण है वृक्षों की टहनियां बादल से बातें करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में वृक्षों की टहनियां बादल से बात कर रही हैं। इस पंक्ति में टहनियां निर्जीव होते हुए भी सजीव की भांति व्यवहार कर रही हैं, अर्थात टहनियों का व्यवहार सजीव की भांति दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। अब हम लोग नेक्स्ट अलंकार पढ़ते हैं। नेक्स्ट अलंकार है अन्योक्ति अलंकार। सबसे पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जहां पर उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है वहां पर
अन्योक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में कोई बात सीधे रूप से ना कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है। देखिए, अन्योक्ति अलंकार में सीधे रूप से बात ना कहकर के किसी के माध्यम से कही जाती है। यहाँ पर उपमान और उपमेय शब्द का प्रयोग हुआ है। ये मैंने अलंकार के पार्ट 2 में समझाया हुआ है। उपमान और उपमेय में अंतर बताया है और उपमान उपमेय किसे कहते हैं ये भी बताया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि उपमान के वर्णन के माध्यम से उपमेय का वर्णन होता है। तो इसको अब हम लोग उदाहरण से समझते हैं। फर्स्ट उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास एहि काल, अली कली में ही सो विंध्यो, आगे कौन हवाल। उपयुक्त पंक्ति में उपमान यहाँ पर कली और भौरा उपमान है। तो उपमान के बहाने उपमेय राजा जय सिंह और उनकी पत्नी है। तो उपमेय की ओर संकेत किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। इसी तरह नेक्स्ट उदाहरण है, जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सु बीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कटीली डार। उपयुक्त पंक्ति में गुलाब और भौरे, भौरे यहाँ पर उपमान है। भौरे के माध्यम से आश्रित कवि और आश्रयदाता राजा, यहाँ पर राजा उपमेय है। तो राजा की प्रतीति होने से यहाँ पर अन्योक्ति अलंकार है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं विभावना अलंकार। विभावना अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जहां पर कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन किया जाता है, वहां पर विभावना अलंकार होता है। मतलब जिन पंक्तियों में वर्णन किया जा रहा होगा वहां पर कारण का अभाव होगा या फिर कोई भी कार्य की उत्पत्ति हो रही होगी, वहां पर कारण का अभाव होगा। तो विभावना अलंकार को हम लोग उदाहरण से समझते हैं। फर्स्ट उदाहरण है, बिनु पगु चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रसु भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। उपयुक्त पंक्ति में कहा जा रहा है कि वह मतलब यहाँ पर ब्रह्मा जी के बारे में बताया जा रहा है कि वह बिना पैर के ही चलता है, बिना ही कान के सुनता है, बिना ही हाथ से नाना प्रकार के काम करता है, बिना ही मुख के सारे रसों का आनंद लेता है और बिना वाणी के बहुत वक्ता है। अतः यहाँ पर विभावना अलंकार है। इसी तरह अब हम लोग नेक्स्ट अलंकार पढ़ते हैं। नेक्स्ट अलंकार है पुनरुक्ति अलंकार। इसकी परिभाषा देखते हैं। काव्य में जहां पर एक शब्द की क्रमशः आवृत्ति होती है और अर्थ में भिन्नता ना हो, वहां पर पुनरुक्ति अलंकार होता है। पुनरुक्ति अलंकार को हम लोग उदाहरण से समझते हैं। फर्स्ट उदाहरण है, डाल डाल अली पिक के गायन पर बंधा समा। उपयुक्त पंक्ति में क्रमशः
डाल डाल एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है और अर्थ में भिन्नता नहीं है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होगा। देखिए इस पंक्ति में ये जो शब्द है वो 2 बार आया है और इसका अर्थ एक ही है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार है। इसका हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं। सूरज है जग का बूझा बूझा। उपयुक्त पंक्ति में क्रमशः बूझा बूझा एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है और अर्थ में भिन्नता नहीं है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होगा। देखिए इस पंक्ति में एक ही शब्द 2 बार दिया हुआ है, मतलब एक शब्द की आवृत्ति हुई है और ये दोनों शब्द क्रमशः दिए हैं, एक क्रम में दिए हैं और इनका जो अर्थ है वो एक ही है, अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट उदाहरण है खड़ खड़ करताल बजा। उपयुक्त पंक्ति में क्रमशः खड़ खड़ एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है और अर्थ में भिन्नता नहीं है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होगा। इस पंक्ति में आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक शब्द की आवृत्ति हुई है, खड़ खड़, ये एक शब्द की आवृत्ति हुई है और इसका अर्थ एक ही है, इसके अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है, इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति अलंकार होगा। नेक्स्ट अलंकार हम लोग पढ़ते हैं संदेह अलंकार। संदेह अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को देखकर संदेह का भाव उत्पन्न होता है और निश्चय कर पाने में असमर्थ होते हैं, तब वहां पर संदेह अलंकार होता है। संदेह अलंकार को हम लोग उदाहरण से समझते हैं। फर्स्ट उदाहरण है, यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उसकी कुछ नहीं समझ में आया। उपयुक्त पंक्ति में संदेह का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि यह काया है या शेष उसकी छाया, तो यहाँ पर निश्चय करने में असमर्थ है और संदेह हो रहा है, संदेह का भाव उत्पन्न हो रहा है, इसलिए यहाँ पर संदेह अलंकार है। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने अर्थालंकार के भेद को उदाहरण सहित समझ लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।